आखिरकार आप कौन होते हैं प्रमाण पत्र देने वाले? क्या आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट हैं? क्या आप इस देश की एजेंसी हैं? कैसे आपने कह दिया? आपने तो यहाँ तक कह दिया कि ये लोग कोरोना काल में घर में बैठे थे, खीज से भरे हुए हैं और अपनी खीज निकालने के लिए आंदोलन बैठे हुए। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपकी 2 सीट थी तो आपने कांग्रेस सत्ता में क्या किया? उसी आंदोलन जाके बैठते थे। आप परजीवी सरकार है, आप परजीवी हैं, आपकी मीडिया परजीवी है। ये नहीं है, आप ये भारतीय लोकतंत्र तय करेगा, क्योंकि आप देश बचाने की बात नहीं, अपने पार्टी बचाने की बात कर रहे हैं। पार्टी नहीं, कुछ कथित लोगों की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी का वो चैट नहीं दिखा। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमारी यहाँ पे लाइटें, हमारी पानी, हमारी बिजली, हमारे शौचालय, नेट बंद कर दिया गया, वो आपको नहीं दिखा? क्या हमारे मौलिकाधिकारों को हनन नहीं हुआ? आपको क्या दिखता है? रंगीन चश्मे से क्या देख रहे हैं? कब तक आपकी आंखों पे कारपोरेट घराने का, अडानी अंबानी का चश्मा चढ़ा रहेगा और ये भारतीय जनता उतार के रहेगी। जमीन तुम्हारी है, धमक हमारी है, आगाज तुमने किया है, अंत हम करेंगे। आंदोलनजीवी, इन्होंने बोला तो बुद्धिजीवी भी था, कई शब्द बोले थे, लेकिन जो आंदोलनजीवी बोला है उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप भी आंदोलन कर रहे हैं लगातार। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। मैं देशवासियों पूछना चाहता हूँ आपके सभी के माध्यम से कि हमें क्या क्या कहोगे? हमें कभी नकली किसान कहते हो, कभी खालिस्तानी कहते हो, कभी माओवादी कहते हो, कभी पाकिस्तानी प्रो, कभी चाइनीज प्रो। आखिरकार हम हैं क्या? कहाँ पे खड़े हैं? आपका कथित मीडिया ये कहता है। मैं मोदी से पूछना चाहता हूं कि आप जो कथित मीडिया ने हमें इन नामों से नवाजा, किसी एजेंसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था यही असली किसान है और यही कोई यहाँ एजेंडा नहीं चल रहा है। इनके बात के ऊपर ही 1.5 साल के बिल होल्ड किया गया था। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, क्या आपको मैं नाम देना चाहता हूँ परजीवी मीडिया आपको नहीं दिखता? मैं पूछना चाहता हूँ उन बॉलीवुड से जो उनको ये दिखा कि यहाँ पे जो रेहाना ने ट्वीट किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे किसान मर रहे थे वो आपको नहीं दिखा? मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पुलवामा में जो वीर गति को प्राप्त हुए उन विधवाओं के आंसू दिखे आपको? आपने कहा था शहीद का दर्जा दूंगा, आपने दिया? वो नहीं दिखा आपको। मैं कहता हूँ ये सरकार ही पूरी परजीवी सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप आरएसएस के सदस्य हैं तो ऐसे लाखों से वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कहा जाता है कि आरएसएस एक देशद्रोही संस्था है, कभी उस पर तिरंगा नहीं लहराया गया। लेकिन मैं नहीं कहता, मेरा प्रमाण नहीं है। आखिरकार आप कौन होते हैं प्रमाण पत्र देने वाले? क्या आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट हैं? क्या आप इस देश की एजेंसी हैं? कैसे आपने कह दिया? आपने तो यहाँ तक कह दिया कि ये लोग कोरोना काल में घर में बैठे थे, खीज से भरे हुए हैं और अपनी खीज निकालने के लिए आंदोलन बैठे हुए। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपकी 2 सीट थी तो आपने कांग्रेस सत्ता में क्या किया? उसी आंदोलन जाके बैठते थे। आप परजीवी सरकार है, आप परजीवी हैं, आपकी मीडिया परजीवी है। ये नहीं है, आप ये भारतीय लोकतंत्र तय करेगा, क्योंकि आप देश बचाने की बात नहीं, अपने पार्टी बचाने की बात कर रहे हैं। पार्टी नहीं, कुछ कथित लोगों की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी का वो चैट नहीं दिखा। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमारी यहाँ पे लाइटें, हमारी पानी, हमारी बिजली, हमारे शौचालय, नेट बंद कर दिया गया, वो आपको नहीं दिखा? क्या हमारे मौलिकाधिकारों को हनन नहीं हुआ? आपको क्या दिखता है? रंगीन चश्मे से क्या देख रहे हैं? कब तक आपकी आंखों पे कारपोरेट घराने का, अडानी अंबानी का चश्मा चढ़ा रहेगा और ये भारतीय जनता उतार के रहेगी। जमीन तुम्हारी है, धमक हमारी है, आगाज तुमने किया है, अंत हम करेंगे। हम फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, और जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। न तिरंगा कभी झुका है न झुकेगा, न ये कभी देश टूटा है न टूटेगा। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती। मैं पूछना चाहता हूं, जब आज आप कहते हैं परजीवी आंदोलन, मैं पूछना चाहता हूं कि आपको जो आपने अपने मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लाए थे वो नहीं दिखा? उस स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट में ऐसे भी किसी कानून का जिक्र नहीं किया गया था, क्या आपको वो नहीं दिखा? तो आप कहते हैं कि भरोसा रखिए। मैं पूछना चाहता हूं, आप होते कौन हो? ये देश भरोसे से चलता है कि कानून से, कि संविधान चलता है? कैसा भरोसा, कौन सा भरोसा? मैं पूछना चाहता हूं, आपने पुलवामा में कहा था शहीद दिया, आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, आपने कहा था कि नोटबंदी की भ्रष्टाचार खत्म होगा, हुआ? आपने कहा था बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीएसएफ और असम राइफल्स, आप लोग नेशनल पेंशन स्कीम ले लो, उसमें क्या हुआ? हमें आज 600 रुपये आपके उनको मिलते हैं। क्या यही आपका भरोसा है?
भरोसे पे नहीं, कानून से चलता है। और कानून की किताब ये भारतीय संसद जो असली बैठी हुई है वो लिखेगी। मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे उम्मीद है उनके आने की। हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। अरे आपने तो कहा था नकली किसान, आपने कहा था माओवादी, आपने कहा था कि इंच भर पीछे नहीं हटेंगे। आपने क्या किया? 16 संशोधन कर डाले। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों किया? क्या काला कानून नहीं था? और कर लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम 1.5 साल के लिए होल्ड कर लीजिए, वहाँ पर गिड़गिड़ा रहे हैं। अरे आप तो साष्टांग दंडवत करने वाले हो। ये लोकतंत्र कभी झुका है ना झुकेगा। हमने 65 जीता, मैं सुरक्षाकर्मी 65 जीता, 71 जीता, करगिल जीता, ये भी जीत के दिखाएंगे। आप इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस को, जबकि चाइना बॉर्डर पर होनी चाहिए, आप यहाँ रहते गलवान जैसी घटना घट जाती है और न्यूज़ में 450 घरों की बात हो, उसकी जांच नहीं करवाते। आप यहाँ पे ITBP के रखे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन किसानों को आपने किलेबंदी में डाला है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आज देश पे सीमा पर रहनी चाहिए, आज यहाँ है, वहाँ सुरंगें खुद जाती हैं। CISF को औद्योगिक फैक्ट्रियों की सुरक्षा करना चाहिए, आपने यहाँ लगा दिया। क्या होगा? आपको दिल्ली पुलिस, RAF और CRPF को दिल्ली में रहना चाहिए, वहाँ पे बम फट जाते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? यहाँ लगाए हुए हैं इन किसानों के ऊपर। मैं जानता हूँ सुरक्षाकर्मी, ये जो आपने किलेबंदी करी है वो एक दुश्मन के लिए की जाती है। क्या हम दुश्मन हैं? अगर ये व्यवस्था, मैं इंगित करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री कार्यालय को, सुरक्षा सलाहकारों को मैं इंगित कर रहा हूँ, ये सुरक्षा व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। समझ लो मैं कहाँ कह रहा हूँ, वहाँ होना चाहिए, वहाँ नहीं है। और आप यहाँ रख रहे हैं हमारे पैसे की बर्बादी। आपने कांटे तार लगवाए, किसी बाप का पैसा था, किसी बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये मेरे बाप का किसान ये पैसा है। आज मेरा बेटा सरहद पे बैठा हुआ है, उसका बाप यहाँ है। आप मुझे कहते खालिस्तानी है। वो सेना का मनोबल क्या होगा? क्या यही आपका रामराज है? ये राष्ट्रवाद है? तो कहीं ना कहीं अब ये जनता जाग चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ कि हो बाजुओं में दमखम तो आसमां को झुकते देखा है, आज दिल में बुलबुलें हो तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, तूफा है जो सो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है, मुश्किलों को ढलते देखा है। जय जवान, जय जवान, जय किसान। लेकिन सर 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, आप भी लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। किस दिशा में जा रहा है आंदोलन? जी, आंदोलन बहुत बढ़िया दिशा में जा रहा है। जिस तरीके से हम लगातार पहले दिन से ही बहुत सी लड़ाइयाँ, बहुत सी चीज़ें, बहुत से नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं जो इस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान ख़त्म कर दिए थे। नंबर 1, हमने समाज को जोड़ दिया है। लोकतंत्र के अंदर समाज सबसे बड़ी एक शक्ति होती है जो एक साथ मिलकर अगर काम करती है तो बड़े से बड़ा चैलेंज भी छोटा पड़ जाता है, बड़े से बड़े चैलेंज से निपटा जा सकता है। सरकार का स्टैंड तो क्लियर है ना, कानून तो वापस नहीं होंगे, संशोधन तो कर सकते। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सरकार जो प्रधानमंत्री जी हैं ये अभी घमंड में आ चुके हैं पूरे के पूरे 100%। और अपने साथ में ये भारत के प्रधानमंत्री कहना मेरे को सही नहीं लगता अपने मुँह से कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। वाकई में ये अगर इनको सही संबोधित किया जाए, मैं सैनिक हूँ तो मैं इनको अली बाबा 40 चोर का नाम दूंगा, क्योंकि इसके नीचे जितने भी लोग सांसद बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं, वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, रंडीबाज, जितना मतलब इनको डाउन से डाउन नाम लिया जाए, ये सारे वो हैं। एकदम ये चंबल घाटी के डाकू संसद में पहुंच चुके हैं और ये जनता का शोषण करेंगे और कर रहे हैं। सर वोट तो जनता ही देती है ना? हाँ, वोट जनता देती है। मैं बता देता हूँ जनता ने कैसे वोट दिया है। 65% वोट दिया जनता ने। 65% जो वोट हुआ उसमें 5 पार्टियां आई, 5 गधे खड़े हुए। 5 गधे में से एक गधे को अगर ज़्यादा वोट चला गया 10% तो 60% को हमने 6 जगह बांट दिया, तो इसको 12% दे दिया, बाकी को 10-10 दे दिया। तो ये कितने % लोगों का प्रधानमंत्री है? सिर्फ 12 का। ये अपने आप को ये ना सोचे कि 130 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ मैं। नहीं, जनता को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये सिर्फ 12% का ही प्रधानमंत्री है। 12% कौन लोग हैं? 12% में कारपोरेट मीडिया और इसके जो चमचे हैं, इसके 2000 से ज़्यादा जो संगठन हैं
कोई BVP, कोई बजरंग दल, कोई RSS, ऐसे कोई नमो संघ, ये ऐसे 2000 संगठनों और चला रखे इन्होंने, जो सारे के सारे इस बीजेपी को वोट करते हैं। तो ये 12% है टोटल। इस शक में ना रहे मोदी जी कि भाई पूरे देश की जनता 130 करोड़ जनता आपके साथ में है, आपके साथ में सिर्फ 12% ही लोग हैं। और जिन लोगों के जो आपने वादे किए थे वो लोग यहाँ पे आ रखे हैं, और वो अपनी मांगे जब तक नहीं जाएंगे, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। और आपने जो ये काला कानून ला के देश की रोटी को कारपोरेट के, अडानी अंबानी के घर में तिजोरी में बंद करने का जो आपने प्लान बनाया है ना, ये प्लान आपका किसी भी कीमत के ऊपर सफल नहीं होगा। अभी ये आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये 196 देशों के अलावा देश के अंदर गांव-गांव, गली-गली तक पहुंच चुका है। जो हमारा काम था वो हमने कर दिया है। आपको झुकना पड़ेगा, हर कीमत के ऊपर झुकना पड़ेगा। क्यों झुकना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे किसान जो है वो सैनिक का बाप है, सैनिक का बाप है, और सैनिक बॉर्डर के ऊपर बैठा है। हमारे पास में मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ वेटरन एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन का। 37,000 कॉल्स मेरे पास में इस 2 महीने के दौरान आई है बॉर्डर से। सभी जवानों ने ये बोला सर हम आपका समर्थन करते हैं और खींच के रखो। ये मोदी जो जाता है ना दिवाली के ऊपर, दिवाली पे बॉर्डर के ऊपर जाता है, इसके पैर लाल कारपेट से नीचे नहीं उतरते। ये अफसरों के एक ग्रुप में ही रह के वापस हो जाता है। इसने कभी भी जवानों की लाइन की तरफ जाके नहीं देखा है, और ना ये जाएगा वहाँ पे। क्यों? शर्म आएगी इसको। जवान किस कंडीशन में वहाँ पे रह रहा है, अंडे को हथौड़े से तोड़ के तब उस अंडे को उबलते पानी में डाल के तब उसको खाने लायक बनाया जाता है। इसको क्या पता है? कुछ भी नहीं पता इसको। तो जी जय जवान। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आंदोलन खत्म करिए और बातचीत करते हैं, आइए बैठिए और चर्चा करते हैं। अरे भाई, ये तो उसने क्या कहा? कभी कुछ, देखिए, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ। अब ये सन की टाइप हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, हमने कब कहा भाई एक फ़ोन कॉल्स की दूरी पे है। मैं पूछना चाहता हूँ, वो फ़ोन कॉल्स दूरी आपने यहाँ के जो शहादत हुए किसानों के लिए नहीं किया। हम तो कह रहे कौन सा फ़ोन कॉल्स का हम बात करेंगे, हम तो पहले बात किया। लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने कहते थे, आपने सवाल किया कि 1 इंच पीछे हटेंगे। टिकैत जी ने भी कहा कल कि आपने 12 संशोधन कर डाले, अभी और भी संशोधन की बात कर रहे हैं। तो पहले पूरी संशोधन कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे। संशोधन क्यों? हम तो चाहते जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, जब तक MSP की कानून नहीं बनेगी हम नहीं जाएंगे। तो आप संशोधन पर संशोधन पहले कर लीजिए, जब आपका संशोधन खत्म हो जाएगा तब हम आएंगे। चलिए ठीक है।